गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है, तत्व ज्ञान से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा, ये इतनी सी बॉडी है बस। और पक्षी अलग है, यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचुली छोड़ दी, तो सर्प, वो कांचुली सर्प नहीं, उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहां से जाओगे जब आपकी भक्ति, आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जाएगा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी, आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती। एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ जाए, वो दुखी हो रहा है। अरे एक ऐसा व्यक्ति होता है, कुछ दिक्कत आ जाए तो भी टेंशन नहीं उसको, तो पिछले संस्कारों से उसमें ऐसी उसका धीर है, उसके अंदर धीरज है। ऐसी भक्ति से आपके अंदर ये क्वालिटी आती चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहें करतारे, और शरीर पड़ा भगवान का इनको देख विचारे। कि तुम राम कृष्ण को भी परमात्मा मानते हो, जीव संज्ञा के व्यक्ति, ये भी मरे, ये भी छोड़ गए शरीर। कहते आकार भार ठारे नहीं, ये 5 तत्व मिल जावे, और 4 जुग जो तन रहे तो भी दे गरे सत भाई। कहते हैं यदि इतनी लंबी उम्र भी आप बना लोगे, 4 युग तक की भी जीवन प्राप्त कर लोगे, एक दिन फिर भी मृत्यु होगी। तो उसके लिए क्या बताते हैं? यह जीवन सत सुफल है जब तक राम रटनते, देखोरी को जान दे भरम पड़े हैं पंथ। कि ये जीवन चाहे कितना ही आपका जितना भी है, इसमें इसकी सफलता उसी में है जब तक आप भक्ति करते हो। और भक्ति नहीं करते हो तो चाहे 4 युग भी जीवित रहना कोई यूज नहीं इस जीवन का। फिर क्या बताते हैं? सतगुरु साहेब एक है दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिन सतगुरु के आप चाहे वेद पढ़ो, 18 बोध पढ़ो, कितना ही ज्ञान ग्रहण करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आवेगा। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। और फिर क्या करें गरीबदास जी? सतगुरु और साहेब एक ही समझना। यानी ये ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है, ये भगवान बिना नहीं बताया जा सकता। और भगवान इस दास पर राजी है। ऐसा अनमोल ज्ञान ऋषि, मैं ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश शर पटक का मर गए, चले गए। इनको वेद समझ नहीं आई, इनको गीता समझ नहीं आई, इनको पुराणों का ज्ञान नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंद। तो यहां भी गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोध। गल घोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, और 12 तिलक बना के फिर जमपुर दे धकाए। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि ये झूठे गुरु, ये गल घोटा गुरु घने, कह देते हैं गुरु बदलना नहीं चाहिए। और
गुरु का पद प्राप्त करके ये कोरा नकली ज्ञान देते हैं, उनके विषय में कहते हैं गलगोटा गुरु गणे, और ये फांसी दें अड़ाए, बांध देते हैं इनको कि ये मेरे शिष्य हैं, किसी और की सत्संग में नहीं सुनना है, और उनके पास ज्ञान नहीं है, तो कहते हैं 12 तिलक बना के 12 तिलक माथे का बना लेंगे, बड़ा महापुरुष और विद्वान नजर आवेगा, और कहते हैं फिर काल के लोक में धक्का दे देते तुमको गलत साधना करवा के। अब क्या बताते हैं, झूठे गुरु का नाक ले और फिर श्रवण और नैने, सतगुरु बोले साख ये दूर कर फोकट फैन। अब यहां गरीबदास जी थोड़ा सा उनको सतर्क कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि कितने नालायक आदमी हैं जो झूठे गुरु हैं, इतने अनमोल जीवन को नाश कर रहे हैं। एक श्वास, मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत बताते हैं। कबीर कहता हूं कई जाते हूं और कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोक का मोले। एक मनुष्य का सांस कितना कीमत है, और ये एक मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं जिसमें करोड़ों अरबों सांस जाते हैं उनके। तो कितना नाश कर दिया इन लोगों ने, कितनी हानि कर दी, तो उनको कितना दंडित करना चाहिए वो बता रहे हैं। झूठे कहते झूठे गुरु को झटक दे और शेष स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको के। अब यहां गरीबदास जी यानी एक ऐसे भाव से कह रहे हैं ये, क्योंकि साधु संत किसी को फूकने के लिए या मारने के लिए नहीं कहते, नो कह रहे न फूक दे परे न, यानी एक तरफ पटक दे, हमारा काम नहीं, बस इतनी सी बात है। कहते झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य स्वामी को फूके। गरीबदास जी कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको दो गड़जोटे। कि ये चतुर प्राणी हैं जो अटपट करके गुरु बन गए, भोली भाली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं, और हम इतना क्लियर ज्ञान बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं, और आंखों देखा भगवान का ज्ञान बता रहे हैं, और फिर भी ना स्वामी मानने को तैयार है, ना उनके शिष्य मानने को तैयार हैं। तो उसके विषय में कहा है कि झूठे गुरु को झटक दे, पड़ा रहने दे उसने, और शिष्य स्वामी को फूक, यानी उनको पड़ा रहने दे। ना मानते तो समझाने का फर्ज बनता है, उनके साथ खसे नहीं। या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको, सतगुरु सतगुरु क्या कहे ये शब्द अतीत पहचाने, रोम रोम में तेज है कोट सूर सचिभान। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का लीतर लावे और घरते काट घसीटे, और या के पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। पीटन का अर्थ है कि उसको स्वीकार नहीं करे, उसकी बातों में नहीं आवे, और उसको फिर घर पे आने से भी विरोध करे कि बस बतेरे दिन आपने हमारा नाश कर लिया, खाना खाओ और जाओ, इतना सा उसके साथ लगाव रखे। अब सूक्ष्म वेद के अंदर आगे क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान दिया है कि भाई ये काम करण के हैं और ये करण के नहीं हैं, कौन क्या क्या कर रहा है। एक बहदे का अंग है गरीबदास जी महाराज का, उसमें क्या बताया है कि जो इस प्रकार के साधक हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे? सट दर्शन सट बेख कहाँ में, बहुविध दोंदो दार मचावे, ये तीर्थ व्रत करत तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सट दर्शन ये 6 प्रकार के भेख हैं, जैसे कोई वैष्णव, कोई नाथ, कोई कनपाड़ा नाथ, कोई सन्यासी, गिरिपुरी। कहते हैं इनको अगर आप देखोगे, जनसाधारण इनकी क्रियाओं को देखता है तो बड़ा आकर्षित होता है और ये सोचता है भी महापुरुष पड़ा है। कैसे? जैसे गर्मियों के दिनों में 5 धूने लगाकर बीच में बैठ जाता राख लपेट के। आम आदमी तो इन्हों समझा भी महात्मा के कमाल है। तो
और फिर सर्दियों के दिनों में, जैसे सर्दियों के मौसम में, एक टपाई के ऊपर एक मटका रखेंगे, उसमें सैकड़ों सुराख बना लेंगे, उसमें पानी डालने जाएंगे और वो नीचे बैठ जाएगा। पो के महीने में, जनवरी के महीने में आम आदमी तो वैसे ठुठ रहे, स्वेटर जर्सी पहने हुए भी सर्दी लग रही है, और वो बैठा उस ठंड में नीचे। तो आम आदमी ने सोचा भी महात्माएं पड़ा है। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। ये तो डले ढोरे। अब क्या बताते, सट दर्शन सट भेष कहाँ में, और बहुविध दूंदो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, ये वेद पुराण पढ़त है गीता। वेद पढ़े, पुराण पढ़े और गीता, और क्या कहेगा पता नहीं इनको। अब संस्कृत में घोट लिया, आरती की तरह बोल दिया, श्रोता अशिक्षित। इन्होंने सोचा महापुरुष है भाई, कमाल कर दिया इसने तो, संस्कृत बहुत आवे है। ओ हो बस क्या बात के नाम ले लो इस तरह। कक्का पता नहीं था। इस प्रकार के ड्रामाबाजी में हम मूर्ख बने रहे, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। अब दास का उद्देश्य है कि आपको पारखू बनाऊं, ऐसा विद्वान बना दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए यहाँ पर, वो आपसे मुंह की खा कर जाएंगे इस ज्ञान के आधार से। चार संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, अरमाला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। ओए होए, 4 संप्रदा 52 द्वारे, और जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ साधना का मंत्र बताता है। कहते हैं गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, वेद और गीता में है कहीं ये मंत्र जो तुम दीक्षा देते हो? वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में केवल एक ओम मंत्र है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ, यानी सच्ची श्रद्धा से जाप करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान कर ये भक्ति करो। तो ये तो ब्रह्म का जाप है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता। वो कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात माने जन्म लेने वाला, और कोई उसको असंभवात कहता है कि वो जन्म नहीं लेता। संभवात कहने वाले आकार में आए अवतार मानते हैं, और असंभवात उसको निराकार मानते हैं। तो परमात्मा कैसा है इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो, विस्तार के साथ बताएंगे। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान और गीता ज्ञान ये दोनों इनकम्प्लीट हैं, लेकिन गलत नहीं कह सकते इन ज्ञानों को। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कहा कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, वेद ज्ञान दाता कहता है, और मैं ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा एक ओम मंत्र है। तो ये बाकी मंत्र कहां से घसीट लाए ये? इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, पूरी गीता में साधना का एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का गीता ज्ञान दाता कहता है, मुझ ब्रह्म का, क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल बोल रहा है। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे, उन्होंने पहले कभी काल नहीं कहा, फिर बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण के शरीर में वो खुद बोल रहा था। तो ये कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जो जाता है वो मुझे इस ओम से प्राप्त होने वाली परम गति प्राप्त करता है। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी सभी सदग्रंथ और सूक्ष्म वेद,
सूक्ष्म वेद से जो साधना जिस ग्रंथ की मिलती है वो ग्रंथ वहां तक ठीक है। तो वेदों में यही है, गीता में यही है, लेकिन वहां उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये कंप्लीट साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के पाने का वो मंत्र तो गीता ज्ञानदाता कहता मेरा मंत्र है, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म को पाने क्या, वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत्व और सत्य, ये 2 सांकेतिक है। ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास है इस विषय में। अब क्या बताते हैं, सठ दर्शन सठ भेख कहावे, बहुविध दो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। तीर्थों पे जाने का कहीं गीता में लिखा है? व्रत करने का गीता जी में लिखा है? नहीं लिखा है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तो ये प्रमाण दिया है, हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो अधिक खाने वाले की सफल होती है और न बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले। जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन कुछ नहीं खाते, जल आचमन करते हैं, तो वो साधना गलत है, वेद गीता के विरुद्ध है। और तुम व्रत करते हो तो इसको कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो यहाँ परमात्मा सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे हैं कि सठ दर्शन सठ भेख कहावें और बहुविध धूम धूम धार मचावें। वो देखो इनकी साधना बड़ी कठिन, अन्यों से चब डूंडा ठा रखा है न तय, और कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण पढ़े ये गीता। खाक पढ़ा फिर गीता को उन्होंने। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्होंने ही निज नाम बेचारे। उन्होंने निज नामों को ऊपर कभी सोचा भी नहीं, देखा देखी जो गुरु ने दे दिया आगे वो देने लगे। ये साधना गलत थी। और माला घाले हुए हैं मुक्ता, 4 माला पैर करने सोचा होगे पार। सट दल उआ बाई बकदा, उआ बाई बक क्या करते, इनको कोई ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण को सर्वेश्वर महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, इसको उआ बाई कहते हैं। अटबट बकवास करते थे ये। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उआ बाई बकदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बन गए, घर छोड़ कर चले गए। कहते हैं बैरागी बैराग ना जाने और बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। बिना सतगुर के ये ठीक ठिकाना नहीं मिल सकता, आपको सही ज्ञान वो नहीं प्राप्त हो सकता। 12 बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सभी जितने भी अन्य पंथ बने हुए हैं इनमें सब ठगी की भक्ति है, यथार्थ भक्ति नहीं है, भ्रम भक्ति है। सन्यासी 10 नाम कहावे और शिव शिव करे नसन से जावे। निर्वाणी नीकच्छ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। सन्यासी 10 नाम में सन्यासी कहते हैं शिव जी के भक्ति और शिव शिव करेंगे और संसार उनका समाप्त नहीं है। और कहते हैं निर्वाणी निकच्छ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। उनको ब्रह्म तक का भी ज्ञान कोई ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भूले बैठे हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में यही कहा है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं ये इन्हीं तक इनकी सीमित है बुद्धि है। ये मेरी भक्ति भी ना करते, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है। और जिनका ज्ञान इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस क्षणिक लाभ पर स्थिर हो गया है, दृढ़ हो गया है, किसी की सुनते नहीं। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते अर्जुन। तो यहाँ वही कह रहे हैं, परमात्मा यही कह रहे हैं, सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे नसन से जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना ना करते।
सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति न कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। भरम कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहेब ना सूझे। ये कोई भैरो को राग रहा है, किसी को पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है। सत्य शब्द वो सच्चा नाम परमात्मा का किसी को नहीं सूझा, पता नहीं चला। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी बाना, गौड़ी भांग भसोड़ी, ये भी बैदा है। बैदा माने व्यर्थ। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुण गुरु गुणहीना। नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी। कहते ये जैनी लोग घूम रहे हैं नंगे, कहते पशु पक्षी भी नंगे घूमते, फिर उनसे पहले तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, जो जन्म से नंगे रहते हैं। नहीं, परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपना जैसा उचित है वैसा कपड़ा ढक के और अपनी भक्ति करो। इंसान में कुछ शिष्टाचार होता है, उसको अपना कर रहो, सभ्यता से रहे। अब क्या बताते हैं, वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। वेद पुराणों को पढ़ा, कथा कहानी सुना दी, उनमें वास्तविकता क्या अर्थ है, क्या उसका सारांश बनता है, ये उनसे खुले नहीं, निर्णय नहीं कर सके। जिस कारण से इन्होंने सत साधना ना करके और ड्रामा शुरू कर दिया। फिर क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े, ये तन पर छार लगावे हैं। 500 नार 2500 लड़के, धुंधु धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला, ये सिर पे जटा रखावे हैं। ढोलक ताल झालरी पीटे, फिर ताना री री गावे हैं। कहती है भक्ति है। बैरागी सन्यासी सेवड़े एक राख लपेट के घूम रहे हैं, और फिर अंदर उनका कितना ज्यों का त्यों क्रोध और सभी बीमारी ज्यों की त्यों जमा है। जैसे सन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, बैरागी हो गए। किस लिए हो गए कि एक पत्नी को त्याग दिया, घर त्याग दिया कि ये मेरी भक्ति में बाधक है और मैं जंगल में बैठ कर भक्ति करूंगा। परमात्मा कहते एक नारी त्याग दीनी, ये 5 नारी गैल वे। पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव, करीब सैल वे। एक औरत को त्याग कर आप जंगल में बैठ गए, उस भक्ति बाधा जानकर। परमात्मा कहते आपके अंदर ये 5 नारी और हैं जो भक्ति बाधक हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन 5 को त्यागते घर में रह ले। फिर घरवाली नारी इतनी बाधक नहीं है जितनी ये तेरी बीमारी बाधक है जो आपके अंदर जमा है। एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल वे। पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव, करीब सैल वे। कहते सुखदेव जैसा वैरागी तो नहीं हो सकता, माँ के गर्भ से निकलकर भाग गया था उठ के, और जब तक सतगुरु नहीं मिले उसने पता नहीं कहाँ कहाँ तक भटका था, स्वर्ग में भी चला जाता था, उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो सतगुरु के बिना, पूर्ण संत के बिना ये बीमारी कटे नहीं जो जन्म और मरण की। बैरागी सन्यासी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। 500 नार 2500 लड़के, धूं दार मचावे हैं। 500 नार ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के नो जमा तुम्हारे अंदर। कंठी माला और मृगछाला, सिर पे जटा रखावे हैं। ढोलक ताल झालरी पीटे, ये तो नारी री गावे हैं। ये माता का जागरण करेंगे या बेंजू बेंजू बांध कर फिर गीत गावेंगे, शब्द गावेंगे, ये कोई भक्ति है? अपने आत्मा हमने भक्ति का पता ही नहीं था। अब जैसे ये दास स्वरूप प्रारंभ में जब भक्ति मार्ग पर लगा तो इस यथार्थ भक्ति का प्रकाश नहीं था गरीबदास जी के पंथ में। वाणी शब्द वो बहुत गाया करते थे, और जहाँ भी गाने ये सत्संग का आयोजन होता था तो वहाँ 5-4 अच्छे चुने हुए गायक लाए जाते थे जिनकी आवाज़ सुरीली हो।
तो फिर पहले एक शुरू होता था, फिर कहते थे ना भाई ये तू सुना, आपकी आवाज कुछ बहुत बढ़िया है। फिर उसको लगाते, अरे भले आदमियों, अब अकल काम अब करे जो भगवान ने दया बख्शी। अब जैसे किसी ने किसी को जाकर बता दिया कि भाई तेरे घर में चोरी होगी, अब जब सामने वाले ने भांग नहीं पी रखी होगी, शराब नहीं पी रखी होगी, तो एकदम चिंतित होगा और तुरंत या तो घर की तरफ चल लेगा और जाके उसको देखेगा वह कितना नुकसान हो गया। और जब उसने शराब पी रखी होगी तो वो क्या कहेगा कि अभी फिर बता क्या कहा। और दूसरा उससे कैसा शराबी है, वो ने क्या बताऊं क्या क्या, आपका चोरी हो गई। हाँ कहा, ये बहुत बढ़िया बोला भाई, इसकी आवाज बड़ी सुरीली है, आपका चोरी हो गई। और फिर वो भी कहता आपका चोरी हो गई। तब वो दोनों शराबी हैं। तो अब जैसे जब दास देखा करता था, वो भी गा रहे हैं कि अनमोल जीवन तुम्हारा नष्ट हो रहा है, परमात्मा की वाणी गा रहे हैं, सतनाम बिना सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। सुनने वाले भी गेल गा रहे हैं, गुरु बिन मोक्ष नहीं, सतनाम बिना मुक्ति नहीं, और सतनाम किसी के पास नहीं। वो तो ऐसे हैं जैसे एक बार किसी ने कोई तोता पकड़ दिया, तोता, उस तोते को बेचने जा रहा था पिंजरे में लेकर। एक भक्त संत साधु मिला, उसने देखा कि ये पक्षी जंगल में घूमने वाला है और ये कैद हो गया। तोते की आयु बहुत लंबी होती है, मनुष्य से भी ज्यादा होती है, और ये सारी उम्र कैद रहेगा, क्यों ना इसको मुक्त करा दूं। उसने उस तोता बेचने वाले से पूछा भी इसका मूल्य बता, कितने में बेचता। उसने कहा 5 रुपये लूंगा पिंजरे समेत। ले भाई 5 रुपये ले और दे दे। अब उस तोते को लेकर वो महात्मा घर ले आया अपने कुटिया में, और उससे कहा कि भाई तोता तू कैसे फंसा बच्चा। तोते ने बताया जी शिकारी आया था, उसने जंगल में दाने डाल दिए, जाल बिछा रखा था, मैंने देखा नहीं, मैं लालच में आ गए, वो दाने खाने के लिए आ गया और मैं फंस गया। तो उस संत ने कहा कि भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं तो फिर तो ये गलती नहीं करेगा। अगना जी कभी नहीं, कते नहीं करूं। तो सुन ले, तय भी सुन ले, और आप वहां जाकर सारे तेरे साथियों ने भी बता दिए क्या कि एक मूल मंत्र बताता हूं। अब बताओ भाई, पर दी आवेगा शिकारी, जाल डालेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। बोला जी ठीक है। उसको 10-20 दिन खूब वो रटवा दिया, तोता ठीक बोलने लग गया। जा भाई, जाते ही सब ने सिखा दिया। कहा जी जाते सब ने सिखाऊंगा। अब तोता छोड़ दिया, और साथी रिश्तेदार इकट्ठे हुए भी कैसे बचा कि एक साधु संत ने दया कर दी भाई मेरे पे, और एक मुझे अजब फार्मूला दे दिया, आगे आपा फिर मार खावांगे नहीं। एक ऐसी मूल मंत्र बताया, तुम भी सुन लो। शिकारी आवेगा और दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। कहाँ भाई, रोज आरती करें वृक्ष पर बैठ के, सारे शाम और दिन में ये गोट लिया, उन्हें गायत्री मंत्र बना लिया। एक दिन शिकारी वहां पहुंचा, उसने देखा तोते तो भाई किसी ने शिक्षा दे दी इनको, ये तो बोल रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम खाओगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। उसने सोचा यहाँ कोई फायदा नहीं मेरा आने का, चल दूसरे साइड में जाता हूँ। फिर भी सोचा चल इतनी दूर आया हूँ, कोई एकादा ना समझ फंस भी सकता है, इतने रोटी राटी खाऊं, इतने जाल बिछा के देख लेता हूँ। उसने दाने डालकर जाल बिछा कर बैठ गया एक वृक्ष के नीचे। इतने में जब वो देखा उन तोतों ने अच्छे पड़े हैं मोटे मोटे दाने खाने के, तो सबसे पहले वो आया जो उन्हें शिक्षा दे था। अब भूख लग रही है, चलो भाई आ गया माल, और फटाफट वहां पहुंच गए। और सारे देखा देखी उसके चेले भी उसके अंदर जाल में। उस शिकारी ने सोचा है तो मुंह रखे बांडे बांडे थे, न ज्ञान कुछ नहीं, उन्हें पकड़ के जाल खींच ली सारे जाल के अंदर। अब जाल में बंद हो रहे हैं तब भी वो यही गीत गा रहे हैं, पर दिया होगा, जाल डालेगा, हम दाने नहीं खाओगे तो हम फंसेंगे नहीं। अब वो शिकारी उस जाल को उठा के कंधे पर डालकर चल पड़ा पीछे,
वो अब सारे तोते पीछे फिर भी यही गीत गा रहे हैं, शिकारी आवेगा जाल डालेगा, दाने डालेंगे, दाने नहीं खाएंगे तुम फंसेंगे नहीं। अब उधर से वो रास्ते में शिकारी को वो गुरु फिर मिल गया, वो संत। उसने देखा ये गायत्री मंत्र तो मेरा पढ़ रहे हैं, ये कुकर चक्कर पड़ा भाई सारा। उसने देखा को हो ये तो बेटी के बाप गांव गांव थे, इस बार असर नहीं करा इन्होंने। अब उस संत ने ऐसे ताली बजाई, क्योंकि जब वो तोता घना बोला करता, जब वो पकड़ रखा था पिंजरे में और उसको सिखाया करता था, वो डटा नहीं डटे था। जब उसने ताली बजाकर वो क्या करता वो गुरुजी, तो उसने वो ताली ऐसे थैली बजाई, उसने देखा वो कोड वर्ड, अज्ञो तो गुरुजी खड़े हैं, उसने देखा सचमुच। तो गुरुजी ने कहा ऐसे संकेत किया कि ऐसे कर लो, मुर्दे जैसा स्वरूप बना लो। तो उस तोते ने आंखें पलट ली जैसे मर गया। तो चेले भी देखा करें थे जैसे वो करे, तो सारा ने ऐसे कर लिया। अब शिकारी ने सोचा है तो सारे मर गए भाई बेटी के बाप। तो उसने सारे पटक दिए उड़े, भाई क्यों बोझ मरता जाऊं इतनी दूरी, तो सारे इनकी आंखें पलट गई। शिकारी चला गया। जब गुरुजी आए, निकम्यो ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्माओं दास भेजा आपको संकेत बता रहा है कि गीत गान के नहीं, यू काम करने का है। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के ये धूम धार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखा हुए हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटो तो नारी री गावे हैं। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं, गुजबीरज का मरम न जाना ये भद्र भेख बना हुए हैं। करवा और कोपी न लिए जो बनखट गुफा बना हुए हैं, खुद्या कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वारे आवे हैं। अब क्या बताते हैं कि घर त्याग कर जंगल में जाकर बैठ गए। देखो परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, हम रह नहीं सकते। जब तक मालिक नहीं मिलेगा हमारी ये प्यास बुझ नहीं सकती, क्योंकि हम ऐसे सुख स्थान को छोड़कर इस कंगाल लोक में आ गए, या कोई वस्तु पूरी नहीं है। तो उसके लिए हम युगों से भटक रहे हैं, लेकिन साधना ठीक ना मिलने से हमारे वो बलिदान भी व्यर्थ गए। घर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों को त्यागना, लेकिन परमात्मा के लिए और प्रेरणा पाकर किसी संत साधु से घर भी त्याग दिया। अब जंगल में जाकर बैठ गया। अब बैठ तो गया, लेकिन भूख लगेगी, 1 दिन रोक लेगा भूख ने, 2 दिन रोक लेगा, फिर कहाँ आना पड़ेगा, गृहस्थी के द्वार पर आना पड़ेगा, और रोटी उससे भिक्षा लेकर फिर जंगल में जाएगा, वहाँ खावेगा, फिर सर्दी लगेगी कुटिया बनावेगा वर्षा से बचने के लिए, क्योंकि वैसे भक्ति हो नहीं सकती, कभी ओले गिर जा और कभी धूप सतावे, कभी वर्षा में भीग जा, तो उसके लिए झोपड़ी भी डालनी पड़ी। रोटी खाने के लिए कोई थोड़े बहुत पात्र भी इकट्ठे करने पड़े, कोई गिलास कटोरा थाली। तो परमात्मा कहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो ये खुश रे लेने मोक्ष, दरु प्रहलाद पार हो गए फिर गृहस्थी में क्या दोष। केले की कोपीन है जो केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कहते वो तो जंगल के रोज है नील गाय, आदमियां देख को भाग जाओ जंगल में, अकम बस्ती के निकट नहीं जाते, फूल पत्ते खाकर गुजारा करते हैं, और तन पर केवल केले की कोपी यानी केले के पत्ते को गुप्तांग पर रखते हैं। इतने बैरागी हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति यदि सच्चा नाम सतनाम और सार नाम कंप्लीट कोर्स नहीं मिला तो कितना आडंबर कर ले, मोक्ष नहीं। और मोक्ष के लिए परमात्मा ने उदाहरण दिया कि स्वयं एक झोपड़ी बनाकर रहे, एक गृहस्थ आचार निर्वाह करके दिखाया कि परमात्मा ऐसे मिलेगा।
अपना समय पर जो मालिक देता उसमें विश्वास करो, भक्ति करो और अपने जहाँ सुविधाजनक है उसमें रहो एज इट इज। बाहर जाने के बाद आप देखते हो इनमें भांग पीण की बीमारी लग गए साधु संतों में। क्यों लगती है? क्योंकि घर त्याग कर चले गए भगवान के लिए प्रेरणा पा करके। अब जो गुरुजी हैं उनको मालूम है कि नया नया आया है, 5-10 महीने 2 महीने में इसको घर की याद सतावेगी, इसलिए उसको आदि कर देते हैं सुल्फा पैण की, भांग पैण का, कि यू यहाँ पड़ा रहेगा तेरे पास ना, तू भाग ना जा। और भांग पी के भक्ति हुआ कर दे, बकवादों के काम है ये। अन्यों को साधु संत तन्यू पिया करें, जहर पी लो ना साधु संत, अगर ये भांगे पीने काम चल रहे थे बकवास करें। अपरमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बताते हैं? मत दे दी है बाल में बैरे नू, मत दे दिए बाल में बैरे नू, मत दे दी है बाल में बैरे नू, मत दे दिए बाल में बैरे नू। अब ये आत्मा रो रही है, गरीबदास साहिब जी उसको कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं। ये आत्मा अब रो रही है कि इस मन के साथ मेरा संयोग जोड़ दिया, जो केवल उल्टे काम में प्रसन्न रहता है और सही काम में ये दिक्कत पैदा करता है। अब जैसे आप फिल्म देखते थे, पहले तक कर नहीं देखते, फिल्म देखते थे तो 3-3 घंटे तक बैठे रहने आंख पाड़े, और पहले VCR ला कर 3-3 फिल्म 9-9 घंटे सारी रात देखे जाते। नो ऑब्जेक्शन, क्यों? मन तो बकवाद चाव है कि ये कर्म फोड़ ले किसी तरह अपना टाइम पास करके मनुष्य जीवन का और निकल जाए कि इसमें, तो फिर देखो इसने गधा कुत्ता बना के छोड़ देगा। तो यहाँ आत्मा कहती है कि ये और भक्ति करे, मन यू चाव है भक्ति करे तो नकली करे। आप देखते हो दास भी जाया करता, देखा करता था, जाता भी था कि जहाँ हम जाते थे, सालासर जाते थे या कहीं और देखा करते थे, तो भगत श्रद्धालु पेट पलनियाँ चल कर जाते थे। अब कावड़ लेने जाते हैं, पैरों में छाले गिर जाते हैं, कितने कठिन प्रयत्न करते परमात्मा के लिए। अब साधना ठीक ना होने से तो पाप इकट्ठे करे सारे। और अब इसको सत भक्ति जब मिलती है तो एक मंत्र की माला करण में इसका मन कट्टा है, मन का ने सोचा फिर देखूंगा, और वो डले डोण में कती ना नो क्या फिर जाऊंगा। तो उल्टे काम इस पर कितने करवा लो, अच्छे काम में यो उल्टा चले। सत साधना जब इसको मिलती है तो आनाकानी करता है। अब पहले आपको जो ज्ञान प्राप्त था, कोई सोमवार का व्रत रखता था और उसको कोई कह दे कि शुक्रवार का बहुत बढ़िया व्रत हो, वो भी साथ कर लेता शुरू। और अब कोई ये कहे कि ये सब बकवाद छोड़ दो, देखो ये प्रमाण गीता वेद पुराणों में और परमात्मा के बताए ज्ञान में, और ये साधना कर रहे। नो 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 नो, ये थोड़ा वाक रहे, तुरंत नाट जाएगा, दूसरी बात सुनता नहीं। तो क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, और मन काल है, काल का एजेंट है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। संसारी दी गल्ला चिन्ह ये नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे ये भूल गए निज डेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे,
देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास जी कह रहे हैं मैं देख रहा हूं भगवान को, सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है दाता के ऊपर, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां ये खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। एक भगत बता रहा था, जैसे ये कहते हैं ना, संसारी दी गल्लां चिन्ने ना बुझे शब्द जो गहरे नू, यानी गूढ़ ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं कर रहा। और आम आदमी कोई कह दे उसने मान ले, और कोई कह दे चल सालासर चलेंगे, चल भाई कब चलना है। और कोई कह दे वैष्णो देवी चलेगा, कहाँ त्यार चलेंगे, वहाँ टिंडे लेने जाओगा बता। कोई विचार नहीं करते। और जब ज्ञान बताते हैं कि ये नहीं देखो ये प्रमाण है, ये 10-6 प्रमाण देता एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, और इतना देखकर भी तो नहीं मानते, तो वो मन के प्रेशर के अंदर है। इसीलिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरे नू। अब जैसे एक भगत बता रहा था कि मैं अपने साथी ने, घना मित्र था मेरा, जब ये सत्संग मैंने सुना, ज्ञान लिया, नाम लिया, मैं सत्संग मानने लगा, तो मैंने उसको कहा कि अभी सत्संग में चलेगा मेरे साथ, कि न अभी फिर देखूंगा, अभी टाइम को नहीं, अब समय नहीं है, फिर देखूंगा। नाट सके नहीं था कि दोस्ती थी। तो इतने में मैं थोड़ा सा आगे चला, चल भाई फिर बताएंगे इसको। थोड़ी सी दूरी पर कोई अन्य को कह रहा था कि उस गांव में रागनी कंपटीशन होगा। वो मेरा मित्र उनके पास जाके खड़ा हो गया, अरे कौन से गांव में, कहाँ है बताइए। रात ने वहाँ धक्के खाने चलाएगा, और 3 दिन में आया वो रागनी कंपटीशन सुनने के लिए। वह तो फट दे स्वीकार कर ली, मैंने बताया उसके लिए समय नहीं था। एक भगत था, वो बता रहा था कि एक उपदेश ही ले लिया उसने, और उसने फिर अपने मित्र को समझाना। ये प्रत्येक की कर्तव्य बनता है कि मैं अपने मित्र को, अपने जो मेरी बात को सुन सकता उसको समझाऊं। तो उसके पास जाके कहने लगा कि भाई सत्संग में चलो, ज्ञान समझाया काफी। तो वो कहने लगा भाई मेरे पास टाइम नहीं, फिर देखूंगा। चलो फिर कुछ दिन के बाद वो फिर गया। जब सत्संग नेक्स्ट समय आया, सत्संग का निकट सी, तो उसने कहा भी चलोगे सत्संग में। उसने कहा भी मुझे फुर्सत नहीं, फिर देखूंगा। फुर्सत माने समय नहीं, देसी भाषा में फुर्सत कहे। उसने 2-4 बार कहा, क्योंकि फर्ज बनता है प्रत्येक व्यक्ति का, जब ज्ञान समझ में आ जा रहकर समझावे। तो बार बार कहता रहा अभी तू घना पीछे मत पड़े, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा बच्चे सियाने हो जाएं और फिर मैं तेरे साथ चला करूंगा। अब कुछ दिनों के बाद उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। मित्र था, उस शोक में जाना गया। उसका जो अर्थी लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे, लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। और कह रहे थे राम नाम सत्य है, वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। तो दूसरे उसके और व्यक्ति कह रहे थे तू ठीक बोल, के सोचेंगे घर के, हक मैं ठीक का बोलू हूँ।
तो पुण्यात्माओं, तो यहां क्या बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब मुर्दों से ती प्रीत कैसे लगावे? कि बाबा था, गांव में रहता था, मर गया, उसकी समाधि बना दी, सारा गांव माथा टेका हुआ, वो खाक देगा। अब जैसे कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर था और अच्छा जानकार वैद्य था, नाड़ी पकड़ के रोग बता देता था, दवाई जानता था, दे दिया, ठीक हो गया। और अब वो मर गया, मरने के बाद उसकी समाधि बना दी, उड़ा मूर्ति भी बना लो उसकी, और फिर वहां उससे माथा टेकने जा और दवाई लेने जा, वो खाक दवाई देगा। ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा जैसा वो था। और वो वैद्य आज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है, इस पृथ्वी पर नहीं है। अब क्या बताते हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे। पहले वर्षा के ऊपर निर्भर होता था सारा खेती किसानी। जब ये वाणी बोली थी परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी ने, अब उस समय कह रहे थे कि जिसके पास डहर खेत हो, डहर होता है नीचे का झील का खेत, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी वहां आ जाता है उस नीचे के स्थानों में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव जोली है जी, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25 मार्च 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की और माता दुर्गा की बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते थे। नवरात्रों में व्रत रहना और नैना देवी, कांगड़ा, चमुंडा सभी स्थानों पर गया मैं माता दुर्गा के। घर में आसन लगाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा भक्ति करता था। हर शनिवार का व्रत रखता था। बहुत ज़्यादा माता दुर्गा की भक्ति करते थे हम। और पितृ पूजा सारा ही जो भी हिंदू धर्म में चली आ रही पूजाएं सभी करते थे। माता दुर्गा की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी 2011 से मेरी माता जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में थी, जिनका मैं बहुत ही विरोध करता था। अपने गुरु जी का भी, संत रामपाल जी महाराज का बहुत विरोध करता था। इतना विरोध करता था कि मेरी माता जी जब सत्संग में जाती थी या कहीं भी जाती थी गुरु जी की शरण में, तो मैं बहुत भला बुरा बोलता था उनको। और मैं इतना तंग था, इतना नशा बहुत ज़्यादा करता था जी मैं। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाती थी कि बेटा तू छोड़ दे इसको और परमात्मा की शरण में आ जा, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा। लेकिन मैंने उनकी कभी नहीं मानी। मैं उनको गालियाँ भी देता था, पर वो मेरे को यही बात कहती है कि तेरे को बेटे पता नहीं, जब तेरे को पता लगेगा तो बहुत रोएगा। सर जी मैं इतना नशा करता था, कोई भी नशा ऐसा नहीं होगा जो मैं किया नहीं करता था। बीड़ी से लेकर के बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, बुक्की, सुल्फा, गांजा, शराब, सब चीज़ का नशा करता था मैं। गोली, कैप्सूल, सूखा नशा भी मैं इतना करता था सर जी। एक नशा करके मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मैं 3-3 नशों का डोज लेता था। पहले शराब पीता था, उसके बाद गांजा पीता था, फिर भी अगर कोई कमी रहती थी फिर गोली, कैप्सूल खाता था। हमारे घर में सर जी था ऐसा, मैं ऐसी बात नहीं मेरे को नशे का शौक था सर जी, मजबूरन नशा करता था मैं। मेरे पिताजी इसी नशे से ग्रस्त होकर वो भी चले गए, वो मर गए जी। वो भी बहुत नशा करते थे, क्योंकि हमारे घर में सर जी प्रेत बाधा थी। प्रेत बाधा ऐसी थी सर जी, जब मैं थोड़ा सोदी में होता था तो मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोया करता था। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे सर जी, मेरे पास 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो मैं रोया करता था। मैं सोचता था कि अब इनका क्या बनेगा, तू तो मर जाएगा, तेरा पिताजी मर गए नशे से और तू भी मरेगा, अब तो इनका क्या होगा बच्चों का। पर सर जी
मजबूर इतना हो जाता था मैं, नशे बिना मेरे पास रहा ही नहीं जाता था कहीं भी। छोटे से मैं बीड़ी तो सर जी मैं 10-12 साल का बीड़ी पीने लग गया था, इतना नशे को मेरे को नशा किया करता था, बहुत ही नशा किया करता था जी मैं। मेरे गांव वाले भी वो लड़ाई करता था अगर मैं नशा करके जब मैं आता था जी, पड़ोसी भी देखते थे कि हाँ आ गया, अब लड़ाई होगी इनके घर में। हर रोज लड़ाई हुआ करती थी। हमारा घर वो कहते हैं जैसे भूत बंगला हमारा घर था जी। प्रेत बाधा थी हमारे घर में, बहुत ही तंग थे जी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी हमारे घर में जी। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाया करती थी, बेटे तू नाम ले ले संत रामपाल जी का, पर मैं उनको भी भला बुरा कहता था जी, और कभी उनकी नहीं सुनी। जब मैं नशा करके पूरा थक लिया, पूरा खत्म हो लिया सर जी, मेरे अंदर सर जी 50 किलो से भी कम वजन रह गया था, बहुत ही कमजोर हो गया था सर जी। मेरे को रात को अगर मैं पढ़ता था, रात को सुबह उठता था सर जी, मेरे को सारा पूरा शरीर मेरे को गिल्ला मिलता था, मेरे को रात को पसीना आता सर जी। और मेरे को प्रेत आत्मा बहुत तंग करती थी रात को, कई बार दर्शन देती थी तो रात को भगत जी बहुत ही दबाव होता था मेरे ऊपर। नशे में अगर नशे में थोड़ा सा नशे से बाहर हो गया तो तभी भगत जी मेरे ऊपर दबाव हो जाता था। तो फिर बहुत दिनों के पीछे भगत जी एक दिन परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई मुझ पर भगत जी। वो दिन पता नहीं परमात्मा की कौन सा मैंने कोई पुण्य कर्म किया होगा भगत जी, मेरे अंदर मेरी वो आत्मा रूपी शिव का मुंह खुला और मैंने अपनी माता से भगत जी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा ली, जो कि मेरी माता जी मुझे पहले भी कहती थी कि बेटा तू ये पुस्तक पढ़ ले। मैंने कभी नहीं पढ़ी, कई बार उसने मेरे को पुस्तक दी, मैंने ऐसे ही रख दी। दास का काम छोटा सा काम है, टायर सर्विस का काम करता है दास। मैं अपनी माता से वो पुस्तक ले गए दुकान पे चला गया, वहां पे रख दी, 2-3 दिन वहां भी रखी रही वो। एक दिन मैं दोपहर में बेला था, मैंने सोचा चल आज पुस्तक पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि मेरी माता जी भी बेचारी पढ़ती रहती थी पुस्तक बैठ के घर में, मैं देखा करता था उसको। तो मैंने वो पुस्तक खोली, पढ़ी वो पुस्तक। सर जी मैंने किसी का इंटरव्यू ना देखा था, ना ही किसी के पुस्तक में कोई इंटरव्यू जो उसमें लिखे हों वो भी नहीं मैंने पढ़े थे। मैंने सिर्फ पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। 4-5 पेज ही मैंने पढ़े सर जी मेरी दुकान में कोई भी स्थान ऐसा था जहां बीड़ी का बंडल और माचिस ना मिला थी। मेरे मुंह में सारी 24 घंटे बीड़ी लगी रहा थी जी। तो मैंने सर जी बीड़ी हाथ में ले रखी थी और पुस्तक आगे दी सर जी। जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो मैंने वो बीड़ी का मेरा स्वाद बिगड़ गया सर जी। मैंने बीड़ी घेर दी सर जी, मेरे पास बीड़ी नहीं पी गई। तो सर जी मैंने पुस्तक 1-2 पेज पढ़ा, बंद कर दी, घर आ गया जी। 3 दिन ऐसे ही चला भगत जी। तीसरे दिन मैंने पुस्तक वादी के करीब पुस्तक मैंने पढ़ ली, तो भगत जी मेरे से रहा नहीं गया। मेरे मामा जी हैं जो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा ली हुई है, मैंने उनके पास फोन किया और अपनी माता जी को कहा कि मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। मैं अपने मामा जी के पास गया, वो मेरे को लेकर कुरुक्षेत्र गए। वहां पे जाकर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी बहुत लाभ प्राप्त हुए, बहुत ज्यादा जी। एक तो सर जी मेरी पत्नी थी, जब से हमारी शादी हुई थी वो बीमार ही थी जी। उसको 2-2 महीने सर मैं अस्पतालों में उठा के फिरता था। उसको तेजाब बनता था, उसको छाती में बहुत ज्यादा तेजाब बनता। अगर वो पानी भी पीती थी उसका भी तेजाब ही बनता जी। उसका कोई बेनिफिट नहीं था उसको खाने का पीने का कहीं का भी। तो सर जी 2-2 महीने में अस्पतालों में रहता था जी अपनी पत्नी के साथ। तो सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बिल्कुल सही है। उसने भी जैसे वो मैंने नाम लिया वो सही हुई, उसने भी सर जी फिर दीक्षा लिया, वो भी परमात्मा की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। दूसरा सर जी जो हमारे घर में प्रेत बाधा थी सर जी वो बिल्कुल खत्म है। पहले हमारा घर सर जी नरक था। हमारे घर में सर जी बिल्कुल भी कोई सर जी रिश्तेदार भी नहीं आता था हमारा। किन कहते भूत भूत बंगला हर समय लड़ाई पड़ती थी सर जी। हर समय मैं बोलता रहता था, कभी नहीं माता जी के साथ, कभी नहीं पत्नी के साथ सर जी। तो अब बिल्कुल सही है सर जी, कोई प्रेत बाधा नहीं है, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं सर जी। परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा है। पहले सर जी मैं दुकान पे 12-12 बजे तक सर जी रात को काम करता था और जेब में 10 रुपए भी नहीं सर जी कभी निकलते थे मेरी, इतना बुरा हाल था मेरा सर जी। और अब परमात्मा की दया से सर जी मैं हर तरह से, आर्थिक स्थिति मेरी इतनी कमजोर थी सर जी, बहुत ही ज्यादा। 10-10 रुपए सर जी मैं से तंग रहता था। अपनी जैसे दवाई चलती थी पत्नी की मेरी, तो भगत जी बहुत दिक्कत आती थी। अब भगत जी परमात्मा ना ही मेरे घर में कोई बीमारी है, मैं बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी। किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है।
प्रेत बाधा नहीं है। और सर जी सबसे बड़ा लाभ ये मिला है सर जी कि जिस परमात्मा को पाने के लिए साधु संतों ने शरीर गाड़ दिए और राजे महाराजाओं ने अपने राज छोड़े हैं सर जी, उस परमात्मा की जानकारी मेरे को मिली संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से, जो कि खुद कबीर साहब जी आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के चोले में। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली सर जी, नशा मेरा बिल्कुल खत्म है। मेरे को पहले मैं इतना नशा करता, अब सर जी मेरे को बीड़ी पीने वाले के पास भी नहीं मैं खड़ता जी, मेरे को खड़ा ही नहीं जाता जी, धुआं भी इतना चंद्रा लगता है बहुत ज्यादा। और मैं किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता, बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी। सर जी जो प्रेत बाधा थी मेरे घर में वो भी दूर होगी और आर्थिक स्थिति बहुत सही होगी पहले से। पहले खेत में कुछ भी सर जी, लोगों को खेतों में फसलें हुआ करती थी, मेरे खेत में अडंगा जामता था जी। अब बिल्कुल सही है जी, मेरे खेत में बढ़िया फसल होती है जी, बढ़िया मेरा काम चल रहा है, बिल्कुल सही है जी, परमात्मा की बहुत दया है। सर हम आपसे यहाँ एक बात जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप बीड़ी सिगरेट शराब आप इतने नशे करते थे कि हमें यहाँ गिनाना भी मुश्किल हो जाएगा। नशे में आपके पिताजी की मृत्यु हो गई और आपने भी ये सोच रखा था कि मेरी मृत्यु भी इसी नशे में हो जाएगी, मेरा नशा नहीं छूट पाएगा। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपका नशा छूट गया। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? सर जी नशे की दवाइयाँ मैंने पहले भी बहुत खाई, बहुत ही प्रयत्न करूँ था। मैं रोता था सर जी, जब मेरे को सोच आती तो मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोता था कि तेरा क्या बनेगा, अब तू मर जाएगा, तेरे बच्चों को कौन देखेगा। पर सर जी मेरा नशा नहीं छूटा, मैंने हर तरह से प्रयत्न किया जी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण मैंने के जो मंत्र देते हैं जी, जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि अगर उन मंत्रों को ग्रहण करते हैं तो नशे के पास इंसान जा ही नहीं सकता। ये मेरा पक्का तजुर्बा है जी, क्योंकि सर जी मैं ये सोचता हूँ, मेरा पक्का तजुर्बा है कि जैसे अगर मैं सुधर गया नशे से तो कोई भी सुधर सकता है, क्योंकि मेरे से ज्यादा नशा मैं नहीं करता, कोई करता होगा जी। ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरे गांव वालों से अब भी जिन रिश्तेदारों ने मैं देखा नहीं हूँ जी, उसके बाद जो मान लो फोन पे ही ऐसी बात चलती है, वो मानते नहीं इस बात को जी। 24 घंटे मेरे बैग में, मोटरसाइकिल के बैग में, थैले में शराब की बोतल होया करती थी जी, और सुल्फा गांजा 24 घंटे मेरे पास मिलता था। अब मैं बिल्कुल भी किसी तरह का भी नशा नहीं करता। ये सारा ही किया धरा संत रामपाल जी महाराज का है, जिन्होंने मैं इस नरक से निकाला मेरे को। देखो नशा ऐसे नशा नहीं छोड़ सकता, सरकार भी नशा छुड़ाने के लिए इतना प्रयत्न करती है, इतना पैसा खर्च करती है, पर नशा नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जब तक ये अंदर काल रूपी मन बैठा है, जब तक ये नहीं हटेगा अंदर से, ये मन ही नहीं करेगा नशे के लिए, नशा नहीं छोड़ सकता। और ये मन नहीं तब करेगा जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे, क्योंकि यही वो सुप्रीम पावर है, यही वो परमात्मा है जो नशे से इंसान को निकाल सकते हैं। नहीं तो नशे से, मेरे पिताजी सर्विस में थे, पढ़े लिखे थे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पिताजी पढ़े लिखे भी थे, सर्विस में भी थे, हम उनके बच्चे थे, वो भी रोते थे हमको देख के जी कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। पर सर जी वो मर ही गए, नशा नहीं उनके पास छूटा जी। डॉक्टरों ने भी जोर लगा लिया, उनको करते करते उनको टीबी की बीमारी हो गई थी सर जी। डॉक्टरों ने इतना जोर लगाया कि बीड़ी छोड़ दे सर जी, वो बीड़ी भी नहीं छोड़ सकते, शराब तो कहाँ छोड़ देंगे, बीड़ी भी नहीं वो छोड़ सके सर जी, वो मर के निकले। तो संत रामपाल जी महाराज ही इस नशे से छुटकारा दिला सकते हैं, नहीं संसार में कोई ऐसी दूसरी पावर नहीं है जो इस नशे से बाहर निकाल सकती है इंसान को। आज कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर है, उनसे कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।